इससे अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, रुद्र वीणा पर बजाई जाने वाली रचनाएं किस राग पर आधारित होती हैं? तो इसका सही उत्तर है यह ख्यालों पर आधारित होती हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हाजी सुजान खां किस घराने के थे? तो वह आगरा घराने के थे। इससे अगला प्रश्न हम देखेंगे, उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु कहाँ रहते थे? तो वह रामपुर में रहते थे। इससे अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, उस्ताद इनायत खां के पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम विलायत खां था। इससे अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, केसर भाई केरकर के गुरु कौन थे? तो उनका सही उत्तर है अब्दुल करीम खां। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, अली अकबर खां क्या बजाते थे? तो इसका सही उत्तर है सरोद वाद्य। तो इससे अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, पंडित गजानन राम जोशी क्या बजाते थे? तो इसका सही उत्तर है वह वायलिन बजाते थे। इससे अगला प्रश्न हम देखेंगे, उस्ताद हबीबुद्दीन खां के घराने का नाम क्या है? तो हबीबुद्दीन जी के घराने का नाम अजराड़ा घराना है। तो इससे अगला प्रश्न हम देखेंगे, मोहन वीणा किस से विकसित है? यह गिटार से विकसित है। राग रागांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही उत्तर है नारायण मोरेश्वर खरे ने। तो इससे अगला प्रश्न हम देखेंगे, मृदंग हाथ में लिया हुआ नर्तक किस शैली में है? तो इसका सही उत्तर है ओडिसी शैली में। इससे अगला प्रश्न हम देखेंगे, मान कौतूहल मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर है ब्रज भाषा में। इससे अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, संगीत परिजात ग्रंथ में पटह का अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ उत्तर है ढोलक। झप ताल में गाई ठुमरी को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है सादरा। होरियां जो धमार ताल में ध्रुपद अंग में गाई जाती हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे चौतुकी कहते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, ध्रुपद अंग से गाई जाने वाली होरी अर्थात धमार क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर है पक्की होरी। इससे अगला प्रश्न हम दोस्तों देखेंगे, ठुमरी अंग में गाई जाने वाली होरी क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है कच्ची होरी। इससे अगला प्रश्न दोस्तों हम देखेंगे, वायलिन जिस छड़ी से बजाया जाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है बो या गज। इससे अगला प्रश्न हम दोस्तों देखेंगे, साज चंद्र सारंग के आविष्कारकर्ता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है मेहर वाले अलाउद्दीन खां। इससे अगला प्रश्न हम दोस्तों देखेंगे, वर्ष 1991 तथा 92 ईस्वी का मैंजसे पुरस्कार किस कलाकार को दिया गया? तो इसका सही उत्तर है प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर जी को। इससे अगला प्रश्न हम दोस्तों देखेंगे, ग्रैमी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है विश्व मोहन भट्ट को। तो इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम विश्व स्तरीय ग्रैमी अवार्ड किस दो भारतीय कलाकारों को मिला? इसका सही उत्तर है 1965 ईस्वी को पंडित रविशंकर व उस्ताद अल्लाह रखा खां को की जुगलबंदी पर यह मिला था। इससे अगला प्रश्न हम दोस्तों देखेंगे, उस्ताद अल्लाह रखा खां के बेटे का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है उस्ताद जाकिर हुसैन जी। इससे अगला प्रश्न हम देखेंगे, 1994 का राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया?
गया? इसका सही उत्तर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। इससे अगला प्रश्न हम दोस्तों देखेंगे, सरोद सम्राट की उपाधि किसे प्रदान की गई? इसका सही उत्तर है उस्ताद अमजद अली खां को। तो इससे अगला प्रश्न हम दोस्तों देखेंगे, वायलिन सम्राट की उपाधि किसे प्रदान की गई? इसका सही उत्तर है पंडित वी.जी. जोग को। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1993 में लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार ने किसको प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पार्श्व गायिका संध्या मुखर्जी को। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1994 में लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटकी संगीत की सुप्रसिद्ध गायिका एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1994 में तानसेन पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर है प्रसिद्ध रुद्र वीणा वादक अरशद अली खां को। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1992, 93, 94 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? इसका सही उत्तर है दोस्तों वर्ष 1992 में तो श्री भूपेन हजारिका जी को मिला था। 1993 में संगीत निर्देशक अनिल विश्वास जी को। 1994 में प्रसिद्ध गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी जी को मिला था। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधर्व महाविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, ताल प्रकाश के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है पंडित भगवत शरण शर्मा जी। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है यह पुणे में स्थित है।